हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पाठ योजना लिखना सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपनी पाठ योजना को लिखना है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पाठ योजना लिखना है, पाठ योजना संख्या। उसके बाद आता है हमारा विद्यालय का नाम, ठीक है। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि, इस तरह से करके हमें कुछ कॉलम बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रकरण, जिसमें हम चिड़िया पाठ के बारे में पढ़ेंगे। आज तो चिड़िया पाठ लिखे हैं, ठीक है। हमारा आता है सम्मान उद्देश्य। सम्मान उद्देश्य में बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा बच्चों में नवीन शब्द निर्माण की योग्यता का विकास करना। तीसरा हो जाएगा बच्चे का मानसिक एवं चारित्रिक विकास करना। चौथा हो जाएगा बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ना सिखाना, ठीक है। हमें यहाँ उन चीज़ों को लिखना है कि हमारे पाठ पढ़ाने पर बच्चों में क्या क्या विकास होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसमें हो जाएगा इस कविता के माध्यम से बच्चे चिड़िया की भावना को समझा सकेंगे। दूसरा हो जाएगा बच्चे जीवन जीने की शैली सीखेंगे। तीसरा हो जाएगा इस कविता के माध्यम से बच्चे चिड़िया के प्रति दया भावना की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हमारा आता है शिक्षण विधि, जिसमें हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, यदि आप और किसी विधि से पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसी विधि के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेटक, श्यामपट्ट, किताब, चार्ट पेपर इत्यादि। आपको और भी किसी चीज़ को इस्तेमाल आप कर रहे हैं पढ़ाते वक्त तो उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पूर्व ज्ञान। छात्रों को चिड़िया कविता के बारे में समान जानकारी है। उसके बाद प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के लिए हमें इस तरह से 3 कॉलम बनाने रहते हैं। पहले में हमारा हो जाएगा छात्र अध्यापक कथन, दूसरा में हो जाएगा छात्र कथन, ठीक है। यहाँ से हम बच्चों से प्रश्न पूछकर अपने पाठ को उनके ही मुख से बुलवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न हो जाएगा सूरज कब निकलता है, तो जवाब देंगे सुबह में, ठीक है। अब इस सुबह से हम प्रश्न बनाएंगे। सुबह सुबह हमारे आसपास क्या दिखाई देता है, तो बच्चे बताएंगे सुहाना वातावरण, साफ मौसम, आसपास टहलते लोग, पेड़ पौधे इत्यादि। इतना में से कुछ भी वो बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से पक्षी से बनाएंगे हम। पक्षी को हम और किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर देंगे वो खग, चिड़िया इत्यादि, ठीक है। अब इसे हम चिड़िया से दूसरा प्रश्न बनाएंगे कि आपने कोई चिड़िया की कविता पढ़ी है, तो उन्हें पता होगा तो जवाब देंगे, नहीं तो उनके लिए प्रश्न समयात्मक हो जाएगी और या फिर वो मौन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मौन भी लिख सकते हैं। अब हमारा आता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम चिड़िया नामक कविता का रसा स्वादन करेंगे, जिसके रचनाकार अर्षि प्रसाद सिंह हैं। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। इसके लिए हम लोग 4 प्रकार की इस तरह से कॉलम बना लेंगे। पहले में हमारा हो जाएगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। अब प्रश्न पूछेंगे हम, चिड़िया के मन में भी क्या कोई भावना होती है। बच्चे के पास जवाब होगा तो जवाब देंगे, नहीं तो वो मौन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कविता का कुछ पंक्ति लिखेंगे। पीपल की ऊंची डाली पर डैश 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 मुक्ति मंत्र बताती है, ठीक है। उसका हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे। ध्यान रखिए कि जितनी चीज़ का प्रयोग करेंगे वो हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। अब व्याख्या करेंगे हम। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि पीपल के पेड़ की डाली पर बैठकर चिड़िया अपने ही धुन में कुछ न कुछ गाती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि चिड़िया अपने शब्दों में हमारे लिए कुछ संदेश सुनाने आई है। चिड़िया पेड़ पर बैठकर हम सबको आपस में मिलजुल कर प्रेम के साथ रहने का संदेश देती है, उन्हें उत्साहित करती है कि वो अपनी परेशानियों से बाहर निकले, ठीक है। तो छात्र क्या करेंगे, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि शब्दार्थ लिखवाएंगे, ठीक है। कपोत मतलब कबूतर, कोकिला मतलब कोयल, शुक मतलब तोता, चातक मतलब पीहा, काक मतलब कौवा, वास मतलब रहना, जग मतलब संसार, मानव
मतलब आदमी मुक्ति मंत्र मतलब संसार के मोह से स्वतंत्र होने का मंत्र। अब आता है दूसरा प्रश्न कि चिड़िया कैसे रहते हैं। तो जवाब देंगे मिलजुल कर। वो इसलिए जवाब दे पाएंगे क्योंकि हमने उधर उस पंक्ति के बारे में पढ़ाया तो उसी से हमने प्रश्न बनाया था। ठीक है, तो वो जवाब दे देंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पद होगा वन में जितने पक्षी हैं डैश 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 जहाँ चाहते हैं जाते हैं। ठीक है, उसका हम व्याख्या करेंगे। इन पंक्ति के माध्यम से कवि पक्षियों की आपसी एकता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि विभिन्न तरह के पक्षी चाहे उनका रंग अलग है चाहे उनका रूप अलग है वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उन्हें पता है कि पूरा आसमान ही उनका घर है, जहाँ मर्जी है वो वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, दूसरा पद हम लिखेंगे उनके मन में लोभ नहीं है डैश डैश है अपना घर वो भरते हैं। इसकी हम व्याख्या करेंगे कि कवि कहते हैं कि पक्षी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इन पक्षियों के बीच कोई लोभ नहीं होती है, किसी का बुरा नहीं चाहती है वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम छात्र क्या करेंगे कि कठिन शब्दों को लिखेंगे और क्या करेंगे हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब शब्दार्थ हो जाएगा स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, विचरण मतलब घूमना फिरना, पग मतलब पैर, निर्भय मतलब बिना डरे, श्रम मतलब मेहनत, लोभ मतलब लालच, माल मतलब धन, हित मतलब के लिए। ठीक है, अब होता है अब यहाँ से हमने छोड़ा था तब हम चाहते हैं वो अपने धुन में ही मस्त रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, जब चाहे दाना चुगते हैं और जब चाहे वो आराम करते हैं। कभी उनके मन में इतना लालच नहीं होता कि सारा दाना चुग कर वो अपने घर में रख ले। वो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। पक्षी मनुष्य को यह संदेश देते हैं कि जीवन किस तरह जीना है। हमसे सीखो, खुद को बेड़िए में ना बांधो, स्वतंत्र रहो। ठीक है, ये हमें पक्षी से सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम उन्हें समझाएंगे। छात्र क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद बेड़ी मतलब बंधन, चकित कर मतलब आश्चर्य करके। ठीक है, उसके बाद हमें आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब हमारे पढ़ाने पर बच्चे कितना सीखे वो हम उनसे प्रश्न करेंगे पुनरावृत्ति के माध्यम से। ठीक है, पक्षी का मन कैसा होता है, तो बच्चे जवाब देंगे। दूसरा हो जाएगा पक्षी किसको अपनी तरह बनने का संदेश देती हैं। ठीक है, तो उन्हें मैंने पढ़ाया है तो जाहिर सी बातों को जवाब देंगे जरूर। अब हमारा तीसरा होता है मूल्यांकन प्रश्न। तो हम अब इसके बारे में प्रश्न करेंगे पक्षी किसको अपनी बेड़ियां तोड़ने को कहती है। ठीक है, तो बच्चे जवाब देंगे पक्षी को कैसा जीवन पसंद है, तो बच्चे इसका भी जवाब देंगे अपना। उसके बाद हम गृह कार्य दे देंगे। बच्चे इस कविता को याद करके लाना, या फिर हम ये भी उन्हें दे सकते हैं प्रश्न कि गृह कार्य दे सकते हैं कि बच्चों इस कविता से आप क्या सीखेंगे उसे अपने शब्दों में लिख कर लाइएगा। तो वो अपना गृह कार्य में वो इस तरह से हम दे सकते हैं, वो लिख कर लाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है साइन पर्यवेक्षण का और फिर साइन अपना छात्र अध्यापक का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा लेसन प्लान पाठ्य योजना समाप्त होता है। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।